हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सीडीपी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। जो आपकी परीक्षाएं हैं, चाहे अभी आपकी एमपीटेट की परीक्षा चल रही है, चाहे फिर सीटेट की आपकी परीक्षा होने वाली है, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप सभी प्रश्नों को ज़रूर देखिए, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, या फिर पढ़ाने की उत्सुकता। तो राइट आंसर है कि एक शिक्षक में जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो होती है धैर्य और दृढ़ता। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को, चलिए मैं ऑप्शंस भी ले लेती हूँ। चलिए, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन पाठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग यानी कि जो सेक्शंस है वो बदल दे। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। या फिर अभिभावकों को उस विद्यालय में से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। या फिर अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब बच्चा किसी भी चर्चा करने लगता है, किसी भी चीज़ पर, वस्तु पर, घटनाओं पर चर्चा शुरू कर देता है, उसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, मन का मानचित्र संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या फिर बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या फिर क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने की अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात, जो उसके अंतर की जो प्रतिभाएं होती हैं उसके लिए उसको अवसर प्रदान करना। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा
अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 12 वर्ष एवं ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था यानी कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से लेके 7 वर्ष, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेके 11 वर्ष। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 12 वर्ष एवं उससे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, या फिर कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या फिर वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए। ठीक है, यहाँ भाई हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, या फिर शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र साधन है, एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं हो सकता। तो देखिए, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम हो सकता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, विद्यार्थी कहीं से भी जो है अधिगम कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, या फिर दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार करना चाहिए, या फिर को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, के साथ कक्षा में जैसे सामान्य बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है वैसा ही व्यवहार करना चाहिए और उसको श्रव्य यानी श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता जो है उपलब्ध करानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य संगति की आवश्यकता, या फिर सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की बात पूछिए तो यहाँ पे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। चलिए नेक्स्ट है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण, सभागार, घर, या फिर खेल का मैदान? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, या फिर कक्षा में अधिकतम उपस्थिति? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, या फिर वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, या फिर वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है?
पैवलोव, कोहलबर्ग, स्किनर या फिर पियाजे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, या फिर विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक शिक्षक को अपनी शिक्षा विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या फिर शिक्षा समाज शास्त्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या फिर शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, या फिर कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या फिर शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति का मूल रूप से आधारित है। शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, या फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम, या फिर सीखने का सादृश्यता नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सीखने का सादृश्यता नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ा करना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, या फिर सृजनात्मक विचार। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो प्रतिभाशाली क्या करते हैं? दूसरों के साथ झगड़ते नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के साथ विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में, या फिर विशेष विद्यालय में शिक्षकों द्वारा, या फिर अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अन्य सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, या फिर अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय विकास, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकास, या फिर मानसिक विकास से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पठन विकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश की भूमिका निभानी चाहिए? अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ या फिर नकारात्मक? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अग्रोन्मुखी। नेक्स्ट है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत या फिर अंतः संबंध का सिद्धांत? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट है, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पेवलोव ने, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने या फिर गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था। नेक्स्ट है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या फिर कोहलबर्ग द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पियाजे द्वारा। तो चलिए, ये थी हमारी बाल विकास के 30 क्वेश्चंस की सीरीज। तो इसी प्रकार से हम आगे भी और प्रश्नोत्तरी करेंगे, हर टॉपिक से प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो जिनको भी सीटेट या फिर एमपीटेट की तैयारी करनी है वो मेरे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं। और प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अपने डाउट्स भी मुझे कमेंट कर सकते हैं।